तो प्रश्न इस प्रकार है, मनुष्य के रक्त की संरचना का वर्णन करें। और ये आपके एग्जाम में 5 नंबर के पूछे जाते हैं। तो आइए रक्त की संरचना का वर्णन कर देते हैं। तो सबसे पहली बात, इस प्रश्न में हमें क्या पूछा गया है, हमें ये बताना है कि रक्त किन किन तत्वों से मिलकर बना है, रक्त का निर्माण हुआ है। तो सबसे पहले हम रक्त के बारे में जानेंगे। आखिर रक्त होता क्या है। रक्त लाल रंग का एक गाढ़ा क्षारीय तरल पदार्थ है। इसका पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है, यानी ये क्षारीय है। रक्त हृदय तथा रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। कहाँ प्रवाहित होता है, हृदय तथा रक्त वाहिनियों में ये प्रवाहित होता है ब्लड, तथा ये अपने प्रवाह के दौरान शरीर के सभी ऊतकों का संयोजन करता है। अतः इसलिए क्या कहा जाता है, यह तरल संयोजी ऊतक कहलाता है। किस कारण कहलाता है, अपने प्रवाह के दौरान शरीर के सभी ऊतकों का संयोजन करता है, यानी जोड़ता है। ठीक है, इसे तरल संयोजी ऊतक भी कहा जाता है। ये तो हो गई रक्त के बारे में। ठीक, रक्त के बारे में कि रक्त किसे कहा जाता है। आइए इसके बाद अगला स्टेप देखते हैं। तो इसके पश्चात हम लोग देखेंगे रक्त की संरचना, स्ट्रक्चर। रक्त के 2 प्रमुख घटक होते हैं। पहला होता है तरल भाग, जिसे प्लाज्मा कहा जाता है, तथा दूसरा होता है ठोस भाग। तो इस दूसरे भाग में क्या होता है, इसमें रक्त कोशिकाएं शामिल होती हैं और रक्त पटिकाणु यानी फ्लैट्स शामिल होते हैं। यहाँ देखिए आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड फ्लैट्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्रत्येक के बारे में हमें वर्णन करना होगा कि प्लाज्मा किसे कहा जाता है। आइए सबसे पहले हम प्लाज्मा के बारे में लिखते हैं। आइए लिखने से पहले थोड़े सा हम लोग रक्त के बारे में समझ लेते हैं, इसकी संरचना के बारे में। देखिए रक्त का 2 भाग होता है। मैंने बताया आपको कि रक्त 2 घटकों में विभाजित होता है। पहला होता है तरल भाग, जिसे प्लाज्मा कहा जाता है, और दूसरा होता है ठोस भाग। इसमें रक्त कोशिकाएं और फ्लैट्स शामिल होती हैं। जो डायग्राम है ये रक्त का माइक्रोस्कोप डायग्राम है। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी से ये दिखाया गया है। ये जो सफ़ेद भाग है ये तरल भाग है, और इस तरल भाग में ये रेड ब्लड सेल और ये वाइट ब्लड सेल और फ्लैट्स ये दोनों तैर रहे हैं। ये इस तरल भाग में ये दोनों ठोस हैं। तो प्लाज्मा कितना होता है, पूरे रक्त का 55% तरल भाग वो प्लाज्मा होता है, और बाकी के 45% में रेड ब्लड सेल, ठीक है, यानी लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं 41%, और शेष 4% डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रक्त सेल ये और फ्लैट्स ये शामिल होते हैं 4% में। ठीक है, और इसमें कई पदार्थ इसमें शामिल होते हैं प्लाज्मा में। प्लाज्मा में बहुत सारे पदार्थ शामिल, जैसे में कि यहाँ देखिए प्रोटीन शामिल होता है। ठीक, और इस प्रोटीन में कई प्रकार के प्रोटीन होते हैं, और कई कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ, ग्लूकोज वगैरह सारे इसमें मौजूद होते हैं। तो आइए प्लाज्मा के बारे में हम लोग लिखते हैं। प्लाज्मा ये हल्के पीले रंग का चिपचिपा द्रव है जो आयतन के हिसाब से पूरे रक्त का 55% होता है। प्लाज्मा में 90% जल, इस पूरे 55% में 90% जल, 7% प्रोटीन और 0.9% अकार्बनिक लवण, 0.18% ग्लूकोज, 0.5% वसा तथा शेष अन्य अकार्बनिक पदार्थ मौजूद होते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया ये सफ़ेद वाले भाग में। ठीक है, इसके बाद देखिए प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन प्लाज्मा प्रोटीन कहलाता है, और ये जिनमें से प्रमुख कौन सा है, फाइब्रिनोजेन, और इसके बाद प्रोथोबिन, हेपरिन, ये रक्त को धक्का बनाने में सहायक होते हैं, और मुख्य रूप से हेपरिन का कार्य रक्त को जमने में ये मदद करता है। इसके बाद देखते हैं, तो ये तो हो गई पहला भाग हमारा कंप्लीट हुआ प्लाज्मा के बारे में, तरल भाग। अब इसके बाद बी नंबर देखेंगे हम लोग, ठोस भाग यानी रक्त कोशिकाएं, और ये ठोस भाग कहलाता है, और इसमें आरबीसी और डब्ल्यूबीसी शामिल हैं। आइए इनके बारे में देखते हैं। रक्त कोशिकाएं, ठोस भाग। लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी, आयतन के हिसाब से लाल रंग कोशिकाएं जो होती हैं 41% ये रहा पाई जाती हैं, तथा आरबीसी में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है जो हेमोग्लोबिन कहलाता है। इसका कारण रक्त लाल दिखता है, और इसी के कारण और इसी हेमोग्लोबिन जो तत्व पाया जाता है, इसी के कारण
रक्त लाल दिखता है। हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन वाहक भी कहा जाता है। ये पूरे बॉडी में ऑक्सीजन का परिवहन तंत्र का कार्य करता है हीमोग्लोबिन। तो ये तो हो गई आरबीसी। इसके बाद हम लोग देखेंगे डब्ल्यूबीसी। ठीक है, ये देखिए, ये लाल रंग का हीमोग्लोबिन है। तो डब्ल्यूबीसी के बारे में क्या है, यहाँ पे देखिए, ये अनियमित आकार की न्यूक्लियस युक्त कोशिकाएं हैं। इनका आकार निश्चित नहीं है, अनियमित है। इनमें हीमोग्लोबिन जैसे वर्णक नहीं होते, अतः यह रंगहीन होता है। इनमें कोई रंग नहीं होता। ये रहा। ठीक, इसकी संख्या लाल रक्त कोशिकाओं से काफ़ी, यानी डब्ल्यूबीसी से, यानी इसकी संख्या जो होती है डब्ल्यूबीसी की, वो आरबीसी से काफ़ी कम होती है, श्वेत रक्त कोशिकाएं। तो इनके बारे में हो गया। इसके बारे में हम लोग देखते हैं फ्लैट्स। इसके बाद हम लोग देखेंगे फ्लैट्स यानी रक्त पट्टिकाणु। ये क्या होते हैं? रक्त पट्टिकाणु ये बिंबाणु या थ्रोम्बोसाइट्स भी कहलाते हैं। इनके अन्य नाम है। ये रक्त को धक्का बनाने में सहायक होते हैं। तो रक्त का धक्का बनने का क्या मतलब हुआ? जब किसी व्यक्ति को चोट लग जाता है तो रक्त का बहाव रुकना, उसी को कहा जाता है रक्त का धक्का बनना। अगर ये रक्त का धक्का ना बने तो रक्त शरीर से लगातार बहने लगता है। ठीक है, इस तरीके से ये रक्त की संरचना का वर्णन समाप्त हो जाता है। तो जहाँ तक रक्त के कार्य की बात करें कि रक्त का हमारे शरीर में क्या काम होता है, तो इसका मुख्य काम होता है शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करना।